दिल्ली में हल्की सर्द हवाएं चलने से दिन में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 29 और 30 दिसंबर को घना कोहरे की चेतावनी है। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। घने कोहरे के साथ पॉल्यूशन का लेवल हाई रहेगा, इससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। शहर की औसत AQI 360 के आसपास है। बिहार में शीतलहर और कोहरे के कारण मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग के मानो तो राज्य में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। कई जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हाल 29 और 30 दिसंबर तक ठंड से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, लखीसराय और सासाराम जैसे कई जिलों में भीषण कोहरे और शीतलहर के कारण कक्षा 8 तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान में गिरते तापमान के कारण सर्दी में इजाफा होता जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उदयपुर और कोटा संभाग में घना कोहरा छाए रहेगा। अगले 24 घंटों के दौरान जयपुर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री, करौली में 3.1 डिग्री सेल्सियस, पाली में 3.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। MD ने बताया कि आने वाले दिनों में भी प्रदेश में मौसम शुष्क और सर्द बना रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। कई इलाकों में घना कोहरा छाए रहेगा। मौसम विभाग की माने तो शहीद भगत सिंह नगर के जिले में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ में 6.7 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 5 डिग्री और लुधियाना में 4.5 डिग्री, पटियाला में 7 डिग्री, पठानकोट में 5.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। कश्मीर का अधिकांश स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे समूचे घाटी में पारा शून्य से नीचे चला गया है। विभाग ने बताया कि नए साल के आसपास बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने की संभावना है। प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहित करने एवं किसानों को उनके कृषि उत्पाद को बिक्री के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासकीय उद्यानिक परिसर नरसिंहपुर में हाट बाजार का शुभारंभ CO जिला पंचायत श्री गजेंद्र सिंह नागेश ने फीता काटकर किया। भारत सरकार ने मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना लागू की है। चिरी विकास खंड नारायणगंज में मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों का NFDP पोर्टल में पंजीकरण कराया गया। कैंप में हितग्राहियों को विभाग में संचालित योजनाओं का विस्तृत जानकारी दी गई। ध्रुव राठी का वीडियो फेक ब्यूटी और बॉलीवुड जब से रिलीज हुआ, लोग उन्हें टारगेट में लग गए हैं। लोग कहने लगे हैं कि जाह्नवी कपूर ने बांग्लादेश में हुई हिंदू हत्या के खिलाफ बोला, इसलिए ध्रुव राठी ने उन्हें टारगेट किया है। ध्रुव राठी ने एक वीडियो पोस्ट करके बताया है कि इस दावे का सच क्या है। सलमान खान अपने दरियादिली के लिए जाने जाते हैं। कोरियोग्राफर पीयूष भगत और साजिया समाजी ने बताया कि सलमान खान अपनी फिल्म के सेट पर खाने का पूरा इंतजाम खुद करते हैं। अपने बीइंग ह्यूमन फूड ट्रक लेकर आते हैं और सभी के लिए स्वादिष्ट खाना परोसते हैं, जिसका खर्च वे अपनी जेब से उठाते हैं। रेनॉल्ट ने जनवरी 2026 में अपनी कारों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसका कारण बढ़ती इनपुट लागत है। यह बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के अनुसार अलग अलग होगी। इन्हें यह भी बताया कि जनवरी 2026 में नई जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर SUV भारत में लॉन्च की जाएगी, जिसकी पहली टीजर जारी हो चुकी है। ऊना जिला में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से जुड़े एक पुराने होटल लोन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सदर ऊना में बैंक के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार सहित 8 अन्य अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार 26 दिसंबर को कमजोर रुख के साथ कारोबार खत्म की। 367 अंक यानी कि 0.43% गिरावट के साथ 85,041 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में 100 अंक यानी कि 0.38% की गिरावट रही और यह 26,042 के स्तर पर बंद हुआ। ऑर्डर मार्केट में भी कमजोरी देखने को मिली, जहां BSI मिड कैप इंडेक्स 0.18% और स्मॉल इंडेक्स 0.34% टूट गया।